आपने कभी ना कभी सोचा होगा कि मुझे कोई एलियन मिल जाए या मेरे नाम कुछ पेटेंट हो जाए तो मैं बहुत अमीर हो जाऊंगा, या मुझे कई लैंग्वेज आती हूँ तो कितना मजा आ जाएगा। क्या आपको पता है 7 जनवरी 1943 में एक न्यूयॉर्क होटल में काम कर रही एक लेडी ने जब होटल के रूम नंबर 3327 को खोला तो वहाँ एक 86 साल के बूढ़े आदमी की लाश मिली। जब पता किया गया कि ये कौन है तो सब लोग ये जानकर हैरान हो गए कि इनके नाम 1 या 2 नहीं 300 से ज्यादा पेटेंट है। ये 9 से ज्यादा लैंग्वेज बोल सकते थे और जो एलियन से बात भी करते थे। ये लास्ट टाइम इतने गरीब थे कि इन्हें जिंदा रहने के लिए इनके पास बस दूध और बिस्किट के पैसे ही थे। उनमें से थोड़ा सा हिस्सा ये चिड़ियों को भी दे देते थे। ये कोई और नहीं टेस्ला थे, हाँ वही जिससे एलोन मस्क इंस्पायर होके अपनी टेस्ला कार बनाई। इनका पूरा नाम निकोला टेस्ला था। आखिर ऐसा क्या हुआ जिसके दिए हुए अल्टरनेट करंट से छोटे बड़े घर ही नहीं इवन पूरी की पूरी इंडस्ट्री भी इन्हीं के दिए हुए फॉर्मूले से चलती है। और इन्होंने टेस्ला इलेक्ट्रिक कंपनी भी तो बनाई थी। तो सवाल ये उठता है कि निकोला टेस्ला इतने ही जीनियस थे तो वो इतने गरीब कैसे हुए। तो शुरू करते हैं। टेस्ला 10 जुलाई 1856 में स्किम डच क्रोएशिया में पैदा हुए। जब क्रोएशिया ऑस्ट्रो-हेटली साम्राज्य का हिस्सा था। ये यूरोप में है। इनके पिताजी पुजारी थे और इनकी माताजी खेतों में काम देखती थी। इनका एक बड़ा भाई और 3 बहनें भी थी। निकोला टेस्ला के पास एक बिल्ली थी जिसका नाम मकाक रखा था। वो मकाक से बहुत प्यार करते थे। टेस्ला अपनी बिल्ली के साथ अपने गार्डन में खेला करते थे। एक दिन वो बिल्ली के पीठ पर हाथ फेरने लगे, लेकिन तभी अचानक उनके हाथों में स्पार्क हुआ। तब उनके पिताजी ने बताया कि ये इलेक्ट्रिसिटी की वजह से हुआ है। इस तरह इनका बचपन बीतता गया। जब निकोला 7 साल के हुए तब एक दिन इनके बड़े भाई डेल घोड़े पर बैठे थे, लेकिन अचानक उनका बैलेंस बिगड़ गया और वो घोड़े के नीचे आ गए और फिर उनकी डेथ हो गई। डेल को पूरी फैमिली बहुत प्यार करती थी, जिससे सब लोग केवल डेल को मिस कर रहे थे और टेस्ला को सब लोग इग्नोर कर रहे थे, जिससे टेस्ला को बहुत दुख होता था, जिससे वो डिप्रेशन में रहने लगे थे। कुछ लोग ये भी दावा करते हैं कि इस एक्सीडेंट की वजह से ही टेस्ला इतने जीनियस हुए। टेस्ला बचपन से ही जीनियस थे, तभी उन्होंने अपनी स्कूलिंग 4 साल की बजाय 3 साल में ही कंप्लीट कर ली थी। फिर वो बहुत बीमार हो गया और टेस्ला की तबीयत इतनी खराब हो गई कि सब लोगों को लग रहा था कि ये उनका लास्ट स्टेज है। फिर एक दिन उनके पापा आए और बोले टेस्ला तुमको जो बनना है वो बनो, क्योंकि इससे पहले उनके पिता ने बार बार टेस्ला को पुजारी बनने के लिए कह रहे थे। फिर टेस्ला धीरे धीरे रिकवर होने लगे और अपना एडमिशन पॉलिटेक्निक में कराया। इनकी फिजिक्स और मैथ तो कमाल की थी ही, लेकिन ये सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी के बारे में जानने की कोशिश करते रहते थे। उन्होंने वहीं पर कई लैंग्वेज सीखी थी और क्लास में हर सब्जेक्ट में A ग्रेड लाते थे। इससे टेस्ला को टीचर का स्पेशल अटेंशन मिलता था, जिससे क्लास के बाकी बच्चे उनसे नाराज रहते थे। लेकिन एक दिन टेस्ला के टीचर ने एक मशीन को दिखा रहे थे जो कि बैटरी और कम्यूटेटर की हेल्प से उस मशीन को चला रहे थे। जिस पे टेस्ला ने बोला अगर हम इस मशीन को अल्टरनेटिंग करंट से जोड़ दें तो ये बहुत अच्छा होगा। ये सुनकर टीचर का ईगो हर्ट हो गया और उन्होंने तुरंत कम्यूटेटर को हटा दिया, जिससे मशीन बंद हो गई और टेस्ला से बोले अब इसे चला कर दिखाओ। उस दिन से टेस्ला का लक्ष्य ही बन गया था अल्टरनेटिंग करंट पर काम करने का। अल्टरनेटर करंट वो करंट होती है जो ट्रांसफार्मर से होते हुए हमारे घरों में आती है और डायरेक्ट करंट वो होती है जो हमें बैटरी से मिलती है। उस दिन के बाद वो क्लास में बोर होने लगे और कार्ड्स और चेस खेलने लगे और लास्ट ईयर आते आते उन्होंने कॉलेज ड्रॉप आउट ले लिया और इसी बीच इनके पिताजी की भी डेथ हो गई। फिर उन्हें गड्ढे खोदने का काम मिल गया। ये गड्ढे खोदते खोदते भी बस अल्टरनेटिंग करंट के बारे में ही सोचा करते थे और टेस्ला के पास खाने पीने का भी समय नहीं रहता था, जिससे वो एक बार बहुत बीमार हो गए। तब उनके एक फ्रेंड के कहने पर वो एक्सरसाइज करने लगे। टेस्ला की इमेजिनेशन पावर इतनी ज्यादा थी कि वो पूरी मशीन को ही नहीं उसके हर एक पार्ट को इमेज कर लेते थे। एक दिन वो गार्डन में घूमते घूमते अल्टरनेटिंग करंट का डिजाइन सोच लिया, लेकिन इस पर काम करने के लिए उनके पास पैसे नहीं थे। फिर टेस्ला को एक अच्छी कंपनी में जॉब मिल गई और उस जॉब में जब भी टाइम मिलता था वो अपना टाइम एसी प्रोजेक्ट बनाने में लगाते थे। 1884 में टेस्ला ने एसी करंट जनरेट कर दिया। फिर एक दिन टेस्ला की मुलाकात एडिसन से हो गई। एडिसन ने पहली ही मुलाकात में बोला टेस्ला क्या तुमने कभी इंसान का मांस खाया है? ये बात टेस्ला को अच्छी नहीं लगी और एडिसन ने ये बात इसलिए कही थी क्योंकि जो टेस्ला का बर्थ प्लेस था लोग उसे वैम्पायर की जगह मानते थे। टेस्ला ने देखा कि एडिसन गलतियां बहुत करते हैं। अगर वो मैथ और फिजिक्स के कुछ कॉन्सेप्ट यूज कर लें तो ये काम बहुत आसान हो जाएगा। टेस्ला को लगता था कि एडिसन का काम करने का तरीका कुछ ऐसा है जैसे एक बड़ा सा घास का ढेर हो और उसमें एक सुई को ढूंढना हो। टेस्ला ने जब एडिसन को अपना प्रोजेक्ट दिखाया तो एडिसन ने उसे यूजलेस बताया और एडिसन ने वादा किया कि अगर तुम
तुम मेरे कुछ प्रोजेक्ट को रीडिजाइन करोगे तो वो टेस्ला को $50,000 देंगे, जिससे टेस्ला ने पूरी मेहनत और ईमानदारी से अपना काम पूरा किया। जब पेमेंट का टाइम आया तो एडिसन ने कहा कि उन्होंने तो बस मजाक किया था, इस काम के लिए वो एक पैसे भी नहीं दे सकते। फिर टेस्ला ने एडिसन की जॉब छोड़ दी। फिर टेस्ला की मुलाकात रॉबर्ट लेन और B.A. वेल्स से हुई, जिन्होंने टेस्ला को बहुत बड़ा धोखा दिया था। बात ये हुई कि उन्होंने टेस्ला से वादा किया कि अगर वो उनका साथ दे तो वो AC मोटर पर टेस्ला का साथ देंगे। टेस्ला ने अपनी पूरी ईमानदारी से अपना काम किया और इनका नाम मैगजीन और अखबारों में भी छपा। लेकिन जैसे ही काम पूरा हुआ तुरंत ही रॉबर्ट लेन और B.A. वेल ने टेस्ला को अपनी कंपनी से निकाल दिया। फिर वो एक कंपनी में काम मांगने गए, लेकिन वहाँ रॉबर्ट ब्राउन ने टेस्ला को पहचान लिया और रॉबर्ट ब्राउन AC करंट के फायदे के बारे में जानते थे। फिर उन्होंने पैसों के लिए पैक से बात करने के लिए बोला। रॉबर्ट ब्राउन, टेस्ला और पैक, ये तीनों ने मिलकर AC करंट को डेवलप करने में लग गए। इसी बीच मार्टिन और टेस्ला की मुलाकात हुई और उन्होंने अमेरिकन इंस्टीट्यूट इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग यानी AIEE में लेक्चर देने को बोला और यह लेक्चर अमेरिका के इलेक्ट्रिक इतिहास का सबसे पसंद करने वाला लेक्चर बन गया। वहां पर उन्होंने AC के फायदे और DC के नुकसानों के बारे में भी बताया और इधर एडिसन ने उन्हें गलत साबित करने के लिए कई कुत्तों को बेरहमी से AC करंट से मार दिया। और तो और एक मुजरिम जिसकी मौत की सजा इसलिए मिली थी क्योंकि उसने अपनी गर्लफ्रेंड को कुल्हाड़ी से काट डाला था, उसको भी एडिसन ने AC करंट देकर मार दिया था, जिससे लोगों के अंदर AC करंट का डर बैठ गया, जिससे उनकी कंपनी के शेयर नीचे गिर गए। कुछ स्टडी तो यहाँ तक कहती हैं कि कुछ बिजनेसमैन ने टेस्ला की लैब तक जला दी थी और आज जो हम बिना वायर के मोबाइल और रेडियो यूज करते हैं ये टेस्ला की ही देन है। टेस्ला के खत्म होने के लगभग 100 सालों बाद उनके काम की बहुत तारीफ हुई, उनकी कई स्टैचू भी बनवाई गई और देश में कई हिस्सों में लगवाई गई। लेकिन दुर्भाग्यवश जो सम्मान उन्हें जीते जी मिलना था वो सम्मान उन्हें नहीं मिला और इसी वजह से वो लास्ट टाइम पर बहुत गरीब रहे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इसे लाइक करके अपने फैमिली ग्रुप और अपने फ्रेंड ग्रुप के साथ हर उस इंसान के पास शेयर करिए जिसे सच में इस वीडियो की बहुत जरूरत हो। और अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए इस चैनल में बहुत कुछ है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।